cofactors and coenzymes. First, the contents: cofactors, coenzymes, prosthetic group, apoenzyme and holoenzymes. So, students, अगर हम सिंपली बात करें कोफैक्टर कोएंजाइम्स जो हैं, दे आर एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय द एंजाइम्स. बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो सिर्फ प्रोटीन्स के बने होते हैं और एज प्रोटीन पार्ट ही वो वर्क कर सकते हैं. यानी उनको किसी तरह के किसी और मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है जो उनको साथ हेल्प आउट करे उनके कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए. लेकिन ज्यादातर एंजाइम्स वो हैं जिनको वर्क करने के लिए अपने साथ कोई नॉन प्रोटीनस पार्ट जो चाहिए होता है. अब जो साथ एडिशनल पार्ट चाहिए एंजाइम को वर्क करने के लिए, वो एक मेटल आयन हो सकता है, इनऑर्गेनिक आयन हो सकता है, या फिर इसके साथ साथ कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है. तो अगर इफ एन एंजाइम रिक्वायर सम मेटल आयन टू फॉर इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी, तो उस मेटल आयन को हम कहेंगे इट इज द कोफैक्टर्स. कोफैक्टर की डेफिनेशन भी यही है कि कोफैक्टर्स आर एक्चुअली द मेटल आयन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स जो है वो एंजाइम को रिक्वायर है. कैल्शियम आयन्स, मैग्नीशियम आयन्स, कॉपर आयन्स, जिंक आयन. जैसे जिंक तो बहुत कॉमन है, जो है वो बहुत सारे एंजाइम के लिए जिंक आयन रिक्वायर है. तो ये सारे जो डिफरेंट मेटल आयन्स जो हैं दे आर रिक्वायर्ड फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स. व्हाट इज द जॉब ऑफ कोफैक्टर? कोफैक्टर की जो है वो जॉब क्या है? कोफैक्टर बेसिकली एंजाइम को या उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को कैसे जो है एक्टिवेट करता है, कैसे इनहेंस करता है, उसके थ्री बेसिक जो है रीजंस हो सकते हैं, या तीन जो है वो पॉसिबल पाथवेज हो सकते हैं. नंबर 1, जब कोफैक्टर आकर एंजाइम से बाइंड करेगा, इट विल एक्टिवेट द एंजाइम, स्पेशली इसकी जो कैटालिटिक साइट है उसको एक्टिवेट करेगा. तो पहला इसका रोल ये हो सकता है कि कोफैक्टर इज बाइंडिंग विद द एंजाइम एंड एक्टिवेटिंग इट्स कैटालिटिक साइट. दूसरा क्या हो सकता है? सेकेंड रोल ये हो सकता है कि वो उसकी कैटालिटिक साइट को तो एक्टिवेट ना कर रहा हो, लेकिन उसकी साथ अटैच होकर उसकी शेप को मॉडिफाई कर रहा हो, जिससे एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो. तो इस तरह से एंजाइम आकर सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा. बाइंड करने से एंजाइम की शेप थोड़ी सी, यानी एंजाइम के साथ आकर कोफैक्टर बाइंड करेगा, और कोफैक्टर के बाइंड करने से एंजाइम की शेप थोड़ी सी मॉडिफाई होगी, और इससे वो क्या करेगा, अपना एक्टिविटी परफॉर्म करेगा. तीसरा जो इसका रोल हो सकता है कोफैक्टर का, दैट इज इट इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम. कि एंजाइम और सबस्ट्रेट, आम हालात में एंजाइम इस काबिल नहीं होता कि वो डायरेक्टली आकर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सके. तो इस केसेस में फिर क्या होता है कि बीच में कुछ एक ट्रांजिएंट स्टेज, यानी कि कोफैक्टर आएगा, कोफैक्टर आकर दोनों को बाइंड कराएगा. जैसे ही वो कोफैक्टर आकर दोनों को करीब लाएगा, इसको कहते हैं टेम्परेरी बाइंडिंग करवाता है. तो इसकी जैसी टेम्परेरी बाइंडिंग होगी, उसके बाद एंजाइम ऑटोमेटिकली सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग कर जाएगा. तो ये इसका थर्ड रोल होगा कोफैक्टर का, कि वो ट्रांजिएंट का था. तो इस तरह से कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट करना, एंजाइम की शेप को मॉडिफाई करना, और सबस्ट्रेट और एंजाइम की तरह ब्रिज का रोल प्ले करना. दीज आर 3 जॉब्स ऑफ कोफैक्टर. इसमें कोई एक जॉब जो वो परफॉर्म कर सकता है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो एंजाइम है, अब इसमें से एक डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एंजाइम जैसे कोफैक्टर है, सबस्ट्रेट है. तो पहले जो कोफैक्टर इट विल बाइंड विद द एंजाइम, ये एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, और उसके बाद एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा. 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. ये जो टॉप वाली है, इसमें देख रहे हैं आप कि सबस्ट्रेट जो एंजाइम है, एंजाइम के साथ कोफैक्टर बाइंड करेगा. कोफैक्टर के बाइंड करने की वजह से एंजाइम के अंदर इस तरह से मॉडिफिकेशन आएगी कि वो सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकेगा. दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ डायरेक्टली जो बाइंड ना कर रहा हो, बल्कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले करेगा कोफैक्टर. ये वही चीजें हैं जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस की हैं कि किस तरह से एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए उसको कोफैक्टर की जरूरत है. Second type of molecules which are required for the activity of enzymes, they are actually the coenzymes. अच्छा, coenzymes भी कोफैक्टर की तरह they are non-proteinous in nature, but they are organic. जैसे अभी हमने कोफैक्टर के लिए कहा है कि कोफैक्टर they are inorganic metal ions होते हैं, तो जबकि coenzymes जो है they are actually the organic molecules. Organic molecules होते हैं लेकिन प्रोटीन के नहीं होते. They are actually the vitamins, they may be some न्यूक्लियोटाइड्स और अदर केमिकल नेचर उसकी हो सकती है. तो कोएंजाइम्स की डेफिनेशन भी हम यही कहेंगे, दे आर नॉन प्रोटीनियस पार्ट, दे आर नॉन प्रोटीनियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द एंजाइम टू परफॉर्म इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी. कि अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के एंजाइम को रिक्वायर है. अब
कोएंजाइम जो है मोस्टली दे आर सम विटामिन्स हो सकते हैं, जैसे नाइसिन हो सकती है, राइबोफ्लेविन हो सकता है, या फिर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, NAD है, FAD है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कोएंजाइम रिक्वायर। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होना चाहिए और उसको प्रोटीन नहीं होना चाहिए। अगर वो एंजाइम के साथ मिलकर एंजाइम को वर्क करने एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहा है, दैट इज एक्चुअली द कोएंजाइम्स। सो व्हाट इज द जॉब ऑफ कोएंजाइम? अब कोएंजाइम की जॉब, जिस तरह से कोफैक्टर के हमने कहा कि वो 3 डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है। जो कोएंजाइम्स हैं कोफैक्टर के मुकाबले में, जो कोएंजाइम की जॉब्स हैं वो एक ये हो सकती है कि इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोएंजाइम एंजाइम की हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में। दूसरी जॉब जो हो सकती है कोफैक्टर की, वो ये है कि कोफैक्टर मे हेल्प द एंजाइम इन ट्रांसफर ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप, कि यानी कि ट्रांजिएंट स्टेज है। ट्रांजिएंट स्टेज का मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए फंक्शनल ग्रुप को आगे जहां मूव करवाने हेल्प आउट करेगा। तो इसका मतलब ये जो कोएंजाइम्स हैं, देयर जॉब इज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, देयर जॉब इज टू ट्रांसफर द फंक्शनल ग्रुप, हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। द नेक्स्ट वन इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। Coenzymes or cofactors, if they are tightly bound with the enzymes, then we call them as the prosthetic group. यानी अगर ये लूज बॉन्डिंग भी हो सकती है इन कोफैक्टर और कोएंजाइम्स की, या फिर टाइटली बाउंड हो सकते हैं। जब ये कोफैक्टर या कोएंजाइम टाइटली बाउंड होंगे, टाइटली बॉन्डिंग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग को, जबकि लूज बॉन्डिंग हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है या कोई और इस तरह से वीक इंटरेक्शन हो सकता है। सो हम सिंपली कह सकते हैं कि व्हेन cofactor or coenzyme is making a covalent bond with the enzyme, then it will be called as the prosthetic group. उसी cofactor या coenzyme को हम prosthetic group का नाम देंगे। एपोएंजाइम्स, स्टूडेंट्स एपोएंजाइमिक टर्म्स है, जैसे अभी हमने कहा कि एंजाइम्स को वर्क करने के लिए साथ कोफैक्टर या कोएंजाइम चाहिए। अगर एक एंजाइम है उसके साथ कोफैक्टर या कोएंजाइम अटैच नहीं है, तो इस एंजाइम को हम कहेंगे एपोएंजाइम है। एपोएंजाइम जो है इट इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। तो उसकी डेफिनेशन में हम ये करते हैं, एन एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर और कोएंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम। होलो एंजाइम, एपोएंजाइम का अपोजिट कर लें कि सिंपली एंजाइम प्लस इट्स कोफैक्टर और कोएंजाइम। एक एंजाइम उसके साथ अगर उसका कोफैक्टर या कोएंजाइम मौजूद है और एंजाइम एक्टिव फॉर्म में है, तो उसको हम इसको कहेंगे इट इज द होलो एंजाइम। तो बेसिकली होलो एंजाइम इज एक्चुअली द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम।